हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एनजीएस में। एसएससी एमटीएससी एग्जाम 2023 17 मई की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एनजीएस के। तो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, पेड़ पौधों में पत्ते के हरे भाग को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल या हरित लौह कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पत्ती की सबसे बाहरी परत रहती है उसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो क्या इसकी बात करें, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने देवपुत्र, शाह ने शाही की उपाधि धारण की थी, मतलब देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो क्या ये मगन जिला और गलियान सिंह जिलों में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे, सिक्किम जिले के हैं, सिक्किम राज्य के हैं ये मगन जिला और गलियासिंग जिला। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के मगन जिला और गलियासिंग जिले में स्थित है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित है? तो इसकी बात करें, कथक नृत्य से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1970 में पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वधावन बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के पालघर जिला में स्थित है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? तो भाई भारतीय दर्शन के दो भाग रहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन के वेद समर्थक होते हैं और इसमें 6 विध होते हैं। तो वो कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत। तो ये इसके होते हैं। और जो नास्तिक रहता है उसके ये वेद के निंदक होते हैं, जिनमें 3 मतलब वेद होते हैं, चावार्क, जैन तथा बौद्ध। तो ये 3 देर के 3 के अलावा एक ऑप्शन आया था, वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? वह 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकते हैं, 6 महीने तक। तो 180 दिन इसका राइट आंसर, 180 या 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में की गई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। और आधुनिक किस्म की प्रथम जनगणना की बात करें तो 1790 में पहली बार अमेरिका में जनगणना कराई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और जो 2011 की जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद, वो कौन से नंबर की जनगणना थी? वो 7वीं जनगणना थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी सबसे ज़्यादा है? तो इसकी बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब है, फिर झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब है। और सबसे कम गरीब किस राज्य में? तो केरल में सबसे कम गरीबी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, यानी मतलब इसके प्रतिपादक कौन थे, इसको चालू करने वाले कौन थे? तो राठी अखबार, जिसकी स्थापना मराठी अखबार था जी, जिसकी स्थापना 4 जून 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादक की बात करें तो अरविंद घोष था। और अल हिलाल पत्रिका की बात करें तो न्यूज़पेपर भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता प्राप्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसके अल हिलाल की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2023 में भारत की सांकेतिक जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया? 10.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी 14.4 की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में भारत जीडीपी 6 से 6.8% बढ़ने के अनुमान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार? तो अनुच्छेद 30 में दे रखा है, मतलब शिक्षा संबंधी अधिकार दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर अनुच्छेद 30 हो जाएगा। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा करने अनुच्छेद 29 में दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एट रिस्क, भारत में जोखिम, गलतियों गलत धारणा और गलतियों के सुरक्षा नीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऐसी बात है, जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। और इसकी बात करें, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंशों ने किया था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1986 में शामिल किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एल्बर्ट विल के समय वायसराय कौन था? 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान
दौरान एलियट बिल लाया गया था और इसके तो वायसराय कौन था, वायसराय रिपन था, तो रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बिल की बात करें, बिल 25 जनवरी 1984 को पारित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो भाई ONBA के नियमों के अनुसार बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या वैसे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से एक समय 5 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था, तो जयपुर का हवा महल की बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और किससे प्रेरित होकर बनाया, तो खेतड़ी महल जो झुंझुनू में स्थित है, कि बनावट से प्रेरित होकर 1799 जयपुर में भव्य इमारत 5 मंजिल बनाई थी, तो ये 5 मंजिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुमहल का निर्माण किसने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और 1799 में करवाया था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की बात करें तो मानवता के लिए योग था, और 2021 में योगा फॉर वेलनेस थी इसकी थीम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल योगा डे की बात करें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, कुइपर बेल्ट किस ग्रह के चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये वरुण ग्रह के चारों फैला हुआ, तो वरुण ने इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है, मानसून इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, तो वैसे बात है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुरबहार की वादिका थी, तो सुरबहार यानी बेस सितार इसका राइट आंसर, बेस सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद करें पूर्व मेहर STP के महाराजा ब्रजनाथ सिंह द्वारा अन्नपूर्णा नाम दिया गया था, मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका क्या था, रोशनारा खान था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2022 नोबेल प्राइज किसे दिया गया, तो है स्वंति पाबू को दिया गया, तो स्वंति पाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य में बात करें नोबेल प्राइज 202 एनी रेक्स को दिया गया है, और भौतिकी की बात करें तो एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लाउजर और एंटोन चिलिंगर, इन तीनों को दिया गया है। और केमिस्ट्री की बात करें तो कैरोलिन बटोरजर्जी और मोटर मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में किसे किसे दिया गया था, बेन S बर्नाके और डगलस W डायमंड और फिलिप H डाइविक को दिया गया, तो इन तीनों को ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, जूल का उसमें नियम संबंधित है, तो इसका बात करते हैं प्रथम नियम उस्मान नियम किससे संबंधित है, तो जूल का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम इसका राइट आंसर हो जाए, जिसे लेंज नियम भी कहा जाता है। और जूल के लेंज नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसके प्रवाह धारा के वर्ग के गुणनफल के समान होता है, तो ये जूल का प्रथम नियम है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था, तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। और गाइस यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।